आइए आज हम लोग बायो का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सेल। सेल क्या होता है, यानी कि सेल जो होता है शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका यानी कि सेल होता है। शरीर का सबसे छोटा अंग क्या होता है, सेल होता है। लेकिन सेल के अंदर भी अंग पाए जाते हैं जो कोशिका से भी यानी कि सेल से भी छोटे होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग बायोलॉजी में कोशिका को साइटो शब्द से जानते हैं और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके खोज यानी कि जनक की, तो कोशिका के खोज यानी जो जनक है इसके रॉबर्ट हुक है। और अगर बात करें जीवित कोशिका की जो खोज की है एंटोइन वान ल्यूवेनहॉक ने किया है। जीवित कोशिका की खोज एंटोइन वान ल्यूवेनहॉक ने किया है। अगर हम बात करें सिद्धांत की, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक ने दिया था। अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका जो हमारी होती है माइक्रोप्लाज्मा हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर हम मानव में बात करें, केवल मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होती है, यानी कि मेल का शुक्राणु होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो फीमेल का अंडाणु होता है। फीमेल का अंडाणु जो होता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो जो न्यूरॉन सेल होती है वह मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है जो दिमाग में पाई जाती है, यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर हम विभाजन रहित बात करें, विभाजन रहित का मतलब एक कोशिका दूसरे कोशिका में ना बदले, यानी कि न्यूरॉन सेल जो है यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में नहीं बदलती, इसमें विभाजन नहीं होता न्यूरॉन सेल में। अगर सबसे तेज विभाजन की बात करें, यानी कि सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है, यानी कि लीवर की कोशिका में सबसे तेज विभाजन होता है। यानी कि यदि आपको कोई व्यक्ति लीवर में चाकू मार दे तो वहाँ पर चाकू जो घाव लगेगी वो सबसे जल्दी ठीक हो सकती है लीवर में, यानी कि लीवर में मारी गई लीवर में जो भी घाव लगती है सबसे जल्दी ठीक हो जाती है। अगर हम बात करें जिस प्रकार ईंट से मिलकर दीवार बनती है, यानी कि ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से मिलकर कमरा बनता है और कमरे से मिलकर घर बनता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से मिलकर शरीर बनते हैं। तब क्या होता है, इस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार एक घर का निर्माण होता है उसी प्रकार हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। आइए हम लोग कोशिका के अंग को देखते हैं। पहला अंग जो है कोशिका का पहला अंग है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एक किस चीज़ का बना होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग यानी कोशिका के जितने भी अंग होते हैं जैसे माइक्रोकांडिया, गोल्गी बाल, लाइसोसोम, जितने भी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर जितने भी इसके अंग होते हैं इसी झिल्ली के अंदर सब क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं इसी झिल्ली के अंदर, यानी कि कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। इसी झिल्ली में क्या होते हैं, पैक रहते हैं। आइए हम बात करते हैं कोशिका के दूसरे अंग की, यानी कि कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वाल। सेल वाल क्या होता है, यह ओनली प्लांट यानी कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है क्या पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है यानी कि प्लांट सेल में केवल पाया जाता है। प्लांट सेल में यह क्या होती है, यह जो होती है यह कोशिका झिल्ली के ऊपर एक परत होती है। ऐसे यह कोशिका झिल्ली के ऊपर एक ऐसे परत होती है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह किस चीज़ की बनी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। यह क्या करती है, सुरक्षा तथा आकार को प्रदान करती है। यह केवल सेल्यूलोज की बनी होती है। आइए हम इसके तीसरे अंग को देखते हैं। तीसरा अंग क्या कहता है, तीसरा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जब हम श्वास को लेते हैं, यानी कि जब हम श्वास को लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन के साथ हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है। उस साइकिल की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता हुआ 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वह जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हो, तो आप लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देखते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होता है, चौथा अंग जो इसका है गोल्गी बॉडी। देखते हैं कि गोल्गी बॉडी क्या होता है। गोल्गी बॉडी का काम होता है
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें शक्ति देती है, तो हमारे शरीर में बहुत जगह, सारी जगह कोशिकाएँ, छोटी छोटी कोशिकाएँ हैं, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक गोड़ तक कोशिकाएँ हैं। तो क्या होता है, जब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने के लिए जो हमारी ऊर्जा का खपत हो रहा है, सबसे ज़्यादा जीभ के पास ऊर्जा का खपत हो रहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए, जीभ में चाहिए बोलने के लिए। तो ऊर्जा को, तो हमारे जीभ के पास की ऊर्जा तो नष्ट हो जा रही है, बाकी पैर की, जो पैर के पास ऊर्जा वो तो बची हुई है, उस ऊर्जा को हमारी जीभ तक आने के लिए ज़रूरी है, चाहिए, हमारी जीभ तक आना चाहिए उसे। तो उस ऊर्जा को, यानी कि गोड़ के नीचे की ऊर्जा को जो है लाने के लिए जो कार्य करता है हमारी जीभ तक, और गाल्जी बॉडी करता है। यानी ऊर्जा का परिवहन जो करता है गाल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है। इसकी खोज कौन की है, कैमिलो गाल्जी। इसकी खोज करता कौन है, कैमिलो गाल्जी है। यह क्या करता है, यानी ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा को जहाँ पर ऊर्जा की जैसी आवश्यकता होती है वहाँ पर ऊर्जा को पहुँचा देता है। नहीं तो पता चलता कि हम, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी कमर टेढ़ होगी तो हमारी कमर ये टेढ़ रह जाएगी, ऐसा नहीं होता, हमारी पूरी देह सुस्त हो जाती है। यानी कि हमारे थकावट को क्या करता है, गाल्जी बॉडी जो है बनाए रखता है। और जो चौथा है राजधानी, बैक्यूल्स जो है, यानी कि राजधानी जो है, राजधानी क्या करता है, यानी कि यह जल संग्रह करता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 65 से 75% जल होता है। अब आप सोचते होंगे कि यानी कि 100 किलो का कोई व्यक्ति है, 100 किलो का कोई व्यक्ति है, तो आप सोचेंगे 65% उसके शरीर में जल है, यानी कि उसके पेट में 65 लीटर जल है, तो 65 लीटर जल थोड़ा नहीं उसको पेट में रहता है, 1-2 लीटर उसके पेट में जल रहेगा। तो जो होता है 65% जो भी जल होता है वह कहाँ पर रहता है, राजधानी में, यानी कि कोशिका के अंदर, राजधानी में कहाँ रहता है, राजधानी में संग्रहित रहता है, यानी कोशिका के अंदर राजधानी में संग्रहित रहता है, ना कि उसके पेट में रहता है। पेट में तो 1-2 लीटर सिर्फ जल रहता है, बाकी जल तो उसके कोशिका के अंदर राजधानी में रहते हैं। बाकी जो इसके पार्ट हैं वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।